आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जोहो की बहुत चर्चा खासकर 15-20 दिन से चल रहा है, जब से हमारे जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, मतलब इधर से प्रमोट कर रही है, क्योंकि पता ही है अभी टैरिफ और क्या-क्या है, चल रहा है ट्रम्प का। तो हमारे पास अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट में व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट जैसे आरटीआई बहुत चल रहा है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का भी अल्टरनेट है। आपका जोहो में जोहो शो है, जोहो शीट है, ऐसे करके एक्सेल, वर्ड्स, ये सब का रिप्लेसमेंट है। तो ये आजकल 15 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। खासकर आप देखिएगा अगर आरटीआई का, तो विथिन 15 दिन आप कम से कम 2 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी पे हम आज देखने वाले हैं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन है उनका, तो ये हम लोग देखेंगे। अमेरिका को जोरदार झटका लगा है। भारतीय कंपनी ने अमेरिका की कंपनी को बुरी तरह से पछाड़ दिया और अब भारतीय कंपनी बन गई है नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी दे दिया है, अब इनकी एंकड़ी हमने तोड़नी है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। जोहो को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा जोहो चाइना में भी जा चुका है, वो चाइना जहाँ पर किसी भी अमेरिकन ऐप को एंट्री नहीं मिलती। जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की, हिंदुस्तान की। बड़ी, ये सब हमारा कसूर है कि अमेरिका जो है वो आंख बंद कर रहा है जो हो रहा है। चाइना खुद उस ये जो है इस पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बुढ़ाऊ बोलना ज्यादा सही है। ये सठियाया हुआ बात हमेशा करता है, पता नहीं पाकिस्तान के मेन चैनल पे आके कभी कुछ भी बकवास करके कुछ भी बोल के चला जाता है। समझ नहीं आता है कि पता नहीं वहाँ के सभी लोग ऐसे ही हैं, जाहिल टाइप के हैं, क्या है क्या नहीं। तो इस पे तो अभी जोहो पे इन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है। जो भी अभी तक आए हैं वो इंडियन ही है। तो अभी ये भी है शायद ये चाइना में रहते हैं, तो कुछ दिन पहले इन्होंने भी वीडियो अपलोड किया था कि चाइना में हर जगह जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे जोहो का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है चाइना में। देखते हैं आगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिएक्शन देंगे। उसके ऊपर काम कर रहा है, अब जोहो को साथ में जुड़ा दिया। आप किसी भी यहां पर मेजर एयरपोर्ट जो चाइना के अंदर है, वो बेजिंग का हो, शंघाई हो, ग्वांगझो हो, कोई भी हो, वहां पर आपको एक रिमार्केबल चीज दिखेगी, इंडियन ब्रांड। आज की चर्चा जोहो के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में एक कंपनी उभर रही है और दावा कर रही है कि वो माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ सकती है। भारत का अपना, या यूं कहें कि मेड इन इंडिया मैसेंजर आ गया है। ये धमाकेदार तरीके से आया है। सिर्फ 3 दिनों में इसकी संख्या 3,000 से बढ़कर 3 लाख प्रतिदिन हो गई है। जोहो की लोकप्रियता से अमेरिका भी हैरान है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैश्य ने भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी कंपनी डिजिटल कार्यों के लिए जोहो के स्वदेशी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की घोषणा की और सभी से स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को अपनाने का आग्रह किया। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। जी हाँ, और आज चर्चा है जोहो की। जी हाँ साथियों, हमारे देश में इस समय की एक कंपनी आती है और वो कहती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ सकते हैं। भारत का अपना खुद का स्वदेशी या फिर कहें मेड इन इंडिया मैसेंजर आरटीआई आप सबके सामने आया है, बहुत धमाके के साथ सामने आया है। सिर्फ 3 दिनों आरटीआई पे मेरे को ध्यान में आता है कि मैं भी देख रहा था जब मैंने डाउनलोड किया अराउंड 5th को किया या 6th को किया, तो हमारे जो उसमें कांटेक्ट में मात्र 4-5 लोग थे जो आरटीआई यूज कर रहे थे। अभी आप देखोगे मेरे कांटेक्ट लिस्ट में 100 से भी ज्यादा ज्यादा हो गए हैं, मतलब 150 लोग आरटीआई यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये तो चेंजेस आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने भी डाउनलोड किया होगा तो देखेंगे कैसे किस ढंग से बढ़ रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में सही में ये व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट हो। देखते हैं आने वाले समय में पता चलेगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। अगर आप प्ले स्टोर में भी अगर जाके देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे 1 करोड़
प्लस लिखा हुआ होगा जो डाउनलोड हो चुका है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये 5-6 दिन पहले हुआ है, तो हो सकता है वो 2 करोड़ से प्लस होगा। वो अपडेट होता है शायद वीकली या मंथली। तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद है ऐप स्टोर जो है ये आपका एप्पल का, उसमें भी होगा। तो इस ढंग से बढ़ रहा है। टोटल यूजर हमारे यहाँ व्हाट्सएप के हैं 50 करोड़। अगर 4-5 करोड़ भी यूज करने लगे तो काफी हद तक शिफ्ट होना आसान हो जाएगा। देखते हैं आगे वीडियो में 3000 से सीधा 3 लाख पर डे तक जंप कर रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं बहुत तेजी से। मतलब भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, आप ये देखिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कोई विजन दे देते हैं और अश्विनी वैष्णव बोल देते कि मैंने जोहो का यूज किया पावर पॉइंट, और फिर बाद में हम देख रहे हैं कि अरतई के अंदर एक इंटरेस्ट आया है। तो ये अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना, ये चीज़ देना कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और इसमें ये नहीं है कि अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, तो दे कैन एक्सप्लॉइट आवर मार्केट, दे कैन एक्सप्लॉइट आवर पीपल, दे कैन एक्सप्लॉइट द सिस्टम। सो दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव कि ये एक बड़ी इनके लिए लोगों के लिए एक चीज़ है। और जिसे कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट, दुनिया की मार्केट को भी हिलाया कि हम जो है ये ऐसे नहीं होने देंगे कि आप बाहर से आके हमें मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी बाकी इदारों को, बाकी लोगों को भी। और ये चीज़ें जो है मैंने पहले भी सुनी थी। ठीक है जी। आप देखें ना कि ये सारी जो खबरें आ रही हैं इंडिया से, एक तरफ वो अपने चाइना को पीछे छोड़ गए हैं। इसमें मैं अभी अगले दिन पढ़ रहा था, उसकी बैकबोन जोहो बनने वाला है। और ये कोई छोटा एम्बिशन नहीं है। ये पूरा दुनिया मुझे लगता है कि भारत के लिए और जोहो के लिए द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। और नेक्स्ट टाइम जब आप भारत में, मुंबई में या बीजिंग में, हो सकता है न्यूयॉर्क में, आप कभी भी जोहो की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, एक चीज आप याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट डज नॉट रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया हु इज एडवर्टाइजिंग। इट इज शोइंग यू द प्रूफ कि जब इंडियन इनोवेटर है वो अब दुनिया में बड़े बड़े कंपनीज के साथ वो compete कर रहा है। इंडियन कंपनी वो ग्लोबल ब्रांड वो बनाता जा रहा है। आज मोदी जी का सपना वो पूरा हो गया, वोकल फॉर लोकल। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत यही है, वोकल फॉर लोकल भी यही है। और आप अगर दुनिया की टफेस्ट मार्केट में सक्सीड कर रहे हैं, चाइना में, ये लास्ट फ्रंटियर है। मैं भी यहां पर जब पहली बार आया था, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, भाषा इनकी। पहले तो कमर चीमा साहब का जो बात कर रहे थे उन पे बात कर लेते हैं। कमर चीमा साहब का है, कभी समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। हाँ, कभी मतलब सपोर्ट में बोलते हैं, कभी अगेंस्ट में बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो मैं मतलब कि उनकी बात मेरे को जो है कंफ्यूजन वाला हमेशा से लगते आया है। तो मैं इसलिए उनकी बात को उतना ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है। रही चाइना की बात, तो चाइना वाले पे तो आपको पता ही है, चाइना किसी भी कंपनी को एंट्री नहीं देता है। वो खुद का, हम आपको पता ही होगा, रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार रखता है। यूट्यूब हो या फिर आपका व्हाट्सअप हो, तो व्हाट्सअप के लिए है आपको ये वी चैट है। और ऐसे ही सारे का रिप्लेसमेंट है। टिकटॉक आप देख सकते हो, टिकटॉक इंडिया में बैन है, अमेरिका बैन करने का कोशिश किया था, आपको पता ही है क्या हुआ क्या नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेसमेंट, हर एक का खुद का रिप्लेसमेंट है। तो इस कारण से वो बाहर की जो कंपनी है उसको बैन करके रखते हैं। वहां पे अलाउ ही नहीं है, ब्लॉक करके रखे हैं, तो कोई यूज नहीं कर सकता है। तो इसी तरह इंडिया ऐसा कर नहीं सकता है। बट इंडिया कम से कम अपना जो है लोकल है वो यूज कर सकता है। पहले भी बहुत सारे आए और गए इंडियन, लेकिन हम लोग सपोर्ट उस ढंग से बड़े लेवल पे नहीं किए। क्योंकि आप देख सकते हो किसी जमाने में HIKE आपने सुना होगा, वो कहाँ गया? वो 2021 में बैंक करप्ट हो गया। ठीक है, बैंक अपना डिक्लेयर कर दिया। किसी जमाने में उसको भी हाइप मिला था, बट जोहो जैसा हाइप मेरे को नहीं लग रहा है उसको मिला होगा उस टाइम में। क्योंकि जोहो का अलग है, जोहो का खुद का CRM है,
जैसे कि अगर आप देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का है डायनामिक 365 सीआरएम, मैं खुद ही डेवलपर हूँ। मतलब उसी चीज का उस पे काम किया हूँ। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर में आता है पावर एप्स, पावर ऑटोमेट पे मैं डॉट नेट पे भी काम किया हूँ। तो उसी तरह उस ये है जो जोहो का सीआरएम है, जो कि आप 80 से ज्यादा कंट्री में ये यूज हो रहा है, अभी यूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख सकते हो, यहाँ तक कि अमेजोन ये सब यूज कर रही है। ऐसे तो अमेजोन का खुद का AWS है, अमेजोन वेब सर्विसेज है। तो ऐसे बहुत कुछ है। अब देखते हैं आने वाले समय में, अब यूट्यूब जिस पे अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका भी कोई रिप्लेसमेंट हो। ऐसे तो बोलने के लिए एक ऐप अल्ट ऐसा कुछ मैंने सुना था, तो देखा, लेकिन उसका यूआई बहुत बेकार लगा, सही नहीं लगा, तो मैं बोला नहीं, ये तो रिप्लेस नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, आगे देखते हैं वीडियो को। डिफरेंट है, खान पान डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। वहां पर अगर आप सक्सीड करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर गट्स हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, सर भाई जी चाइना में बैठ के आप वीडियो बना कैसे लेते हैं? भैया ये है गट्स, और यही चीज जोहो दिखा रहा है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? अब 77 ईयर से यही कुछ कर रहे हैं और अब तो जो कंट्रीज हमें पैसा वैसा देती हैं उनको भी समझ आ गई है कि जी इनको पैसा दे दिया तो जी वापस आने का कोई चांस नहीं है। अब जाहिर है वापस आएगा कैसे? वापस तो तभी आएगा ना जब आप कोई काम करेंगे और उसके बाद आप पैसा वापस करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे और आप सिर्फ पैसा लेते रहेंगे तो फिर तो डेफिनेटली एक आरजू जी, पैसा तो पाकिस्तान कभी भी किसी को वापस लौटा सकता नहीं है, और ये अमेरिका भी जान रहा है, IMF भी जान रहा है, सब जान रहा है कि वो लौटा नहीं सकता। बट उसको ये श्रीलंका का जो हाल हुआ वैसा होने नहीं देंगे। रीजन है कि सब एक दूसरे के पीछे लगाए हुए हैं। जैसे चाइना के पीछे आप देखिएगा, अमेरिका चाइना के लिए इंडिया को सपोर्ट करता है, पीछे लगा रखा है। उसी तरह इंडिया के पीछे पाकिस्तान को लगा रखा है। ठीक है। किसी जमाने में अफगानिस्तान, पता ही है अफगानिस्तान में जब रसिया था तो उस समय फिर तालिबान बनाया, कौन बनाया? US ही बनाया। तो ये तो उनका पॉलिसी ही है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान कभी भी वो पैसा लेते रहेगा, सबसे लेगा, वापस तो भूल जाए। और ये अमेरिका भी अच्छे ढंग से जान रहा है कि पैसा वापस वो आने वाला नहीं। तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट में और पैसा ले रहा है, दे रहा है, ले तो नहीं सकता, दे रहा है। बहुत ही मुश्किल जोहो को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने कल भी बोला था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने हाँ, जोहो को प्रमोट किया जा रहा है। इन्होंने जो बोला उसमें एक लाइन मेरे को याद आ गया। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जोहो को ठीक है, पीयूष गोयल जी हो या हमारे ये IT मिनिस्टर हो, ठीक है, तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सपोर्ट क्या, ट्विटर पे डाल दिए कि मैं अब इस पे ही प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, सब कर रहे हैं। अब इस कारण से जो विपक्षी है वो क्या बोल रहे हैं कि ये संघी ऐप, ये क्या है संघी ऐप, RSS का वो, मतलब इसमें क्या लेना देना है? ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, सपोर्ट कर रही है तो हमारे लिए अच्छा है ना। माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेसमेंट अगर इंडिया में हो, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, इंडिया में जॉब क्रिएट हो, चाहे संघी आप जो बोले, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा हो, RSS सपोर्ट कर रहा हो, फिर भी विपक्ष को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब डाल रहे हैं कि नहीं डाउनलोड करो, अराटाई को मत डाउनलोड करो, ये संघी ऐप है। क्या यार, क्या नॉनसेंस बात करते हैं, समझ नहीं आता है। लाइसेंस लेती है सरकार। और आज देखिए, तो सरकार ने शायद मेरी बात सुन ली है और आज सरकार ने बोल भी दिया है कि सारे ऑफिशियल्स को फेमिलियराइज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाके सीखो। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने सीख लिया है, अब आपको जो भी काम करना है, वर्ड प्रोसेसर वो भी जोहो का यूज करना है। आपको अगर स्प्रेडशीट यूज करनी है, आपको जोहो का यूज करना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन यूज करना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज ऑफ जोहो। और इसके लिए वानी जो उनका कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस है, डिजिटल कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस, उसको यूज करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत को अगर डेवलप करना है तो आपको प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे और वाइड स्प्रेड अडॉप्शन की जरूरत है। और भारत कर सकता है। 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है हम। और माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत के अंदर
$4 बिलियन कमाता है। अगर इसके अंदर से थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट हो जाता है, भारत के लोग अगर इसमें शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को टू ज़ोहो, तो एक बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। और मेरा हाँ, भारत से माइक्रोसॉफ्ट $4 बिलियन कमाती है। हाँ, उसमें सही बात है कि अगर हाँ, आधा तो नहीं, कम से कम 1 बिलियन भी ज्यादा है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जो है वो 1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है हर साल। उतना और हो गया तो सीधे आप समझ सकते हो ये कंपनी कितनी और बड़ी हो जाएगी। मतलब रेवेन्यू सिर्फ डबल हो जाए तो विथ इन 1 ईयर्स, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। आप देख सकते हो, मैं एचसीएल में काम करता हूँ, तो एचसीएल का रेवेन्यू $13 बिलियन, ठीक है, 4-5 लाख करोड़ का वो मार्केट वैल्यू है। तो उस और वो उसमें तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, अलग अलग वो इन्वेस्टर ये सब भी है, लेकिन ये बूट स्ट्रैप है, तो इसके साथ ये फायदा है कि इसका मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास ना लोन है कुछ नहीं है, तो मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा। तो 13 है, अगर ये दो भी हो गई तो लगभग मार्केट वैल्यूएशन अगर क्रिएट करे, अगर देखे कि ये 1 से 2 बिलियन पे जैसे ही शिफ्ट हुई, तो मान के चले आपकी ये कम से कम तो 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू का कंपनी हो जाएगा। ठीक ठीक है, जैसे एचसीएल 5 लाख का है, उसका आधा से ज्यादा हो जाएगा ये। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होगी, और उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर कितने रफ्तार में ये आगे बढ़ेगी। मुझे ये भी लग रहा था कि भारत सरकार इसको करने भी वाली है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने पहले बोला था, उसके बाद पीयूष गोयल ने बात की थी। दोस्तों, इसे एक भारतीय कंपनी ने विकसित किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की तरह ऑनलाइन ऑफिस सूट और अन्य व्यावसायिक उपकरण प्रदान करती है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग सभी विदेशी कंपनियों के ऐप्स पर निर्भरता कम करना है। सरकार और मंत्री स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर स्विच करके विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसीलिए मोदी ने सभी से स्वदेशी तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की है। जिस तरह से ट्रंप भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसे देखते हुए हमें अंततः अपने सॉफ्टवेयर और ऐप खुद बनाने होंगे। ज़ोहो जैसे ऐप पहले से ही चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोहो को अपनाने की अपील की। आप देख सकते हैं कि कैसे लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड किया, जिसने पाकिस्तान को भी हैरान कर दिया। भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और नई तकनीकों के विकास के साथ इस पर तेजी से काम चल रहा है। ये देखना बाकी है कि ये कितनी प्रगति करता है, जो निश्चित रूप से ये 3,000 से बढ़कर 3 लाख हो गई है कर दे रहा है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सवाल ये है कि इकोनॉमी, लेकिन वहां पर जब लोग जाते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में इतनी परेशानी और इतनी डिस्टरबेंस क्यों हो जाती है। उसके लिए अगर कोई आपसे बेहतर काम कर रहा है तो उसके लिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें, हमारे यहाँ भी इकोनॉमी ठीक हो। तो इतनी आजादी तो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी आप रोड पे खड़े होके अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने लोगों को बोलते हुए नहीं, वो नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे लोग जो हैं वो सही काम नहीं करते, हमारे लोग जो है निकम्मे निखट्टू हैं, उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, बल्कि गवर्नमेंट उनकी चलाई जा रही है। इकोनॉमी पे कोई काम नहीं किया जा रहा, इसलिए कि आता ही नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी नहीं रखा जाता जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं इकोनॉमी का, उसके बजाय अपनी मर्जी के अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार। नॉलेज जिनको होती है उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ये आपके एक साइंटिस्ट थे, क्या किया गया, मतलब नॉलेज है तो आप गए, आप रह नहीं सकते। जो जिनको ज्यादा मतलब बीच में छुटपुटिया है उसके लिए नहीं, जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं उसको तो बस फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। कोई ना कोई ऐसे जिनके साथ कोई किस्म का फायदा हो रहा हो, या यानी मुल्क का नहीं, अपना पर्सनल फायदा हो रहा हो। इंडिया आगे आएगा तो अब पाकिस्तान ये कहेगा जी कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक एक जिसे समझने के लिए मसाइल पैदा होंगे।
उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ना तो किसी बड़ी मार्केट को अट्रैक्ट कर सकता है, ना इस तरह ये जो टेक कंपनीज हैं इनको कह सकता है कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और ना ही पाकिस्तान के पास इतनी वो है। अब देखें ना, 600 मिलियन स्मार्टफोन होना इज़ अ बिग नंबर। अब पाकिस्तान की तो टोटल आबादी 225 मिलियन है, ठीक है जी। तो हमारे पास इतना स्मार्टफोन भी नहीं है। तो ये इंडिया यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज जो है वो ले रहा है। और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये कॉन्टिन्यूसली अगर हमने प्रेशराइज ना किया तो हम शायद अपने लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पाएंगे। और इस हवाले से गूगल के ऊपर यूरोप में भी ये चीज़ें हुई हैं। मैं देख रहा था कि यूरोप ने भी कोई $5 बिलियन का फाइन किया है गूगल के ऊपर कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स को जो है ना वो फोर्स करता है कि जो वो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करें। सो ये जो ये चीज़ें तो ज़ाहिर बात है लोग फिर इसको द टॉक एंड द डिस्कस, और ये प्रोब माजी में हो चुकी है। और गूगल को इंडिया ने ये पहले भी ये कहा था कि ये आप जो ये ये जो आपकी मोनोपोली है इसको ख़त्म करें, ठीक है। और ये गूगल जो है एक प्रॉपर एक सीरीज़ है एंटी ट्रस्ट केसेस की, और ये पूरी दुनिया में इसको जो है वो गूगल को थोड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया ने भी अपना असर्ट किया बिकॉज जब भी ये गली दे आर डूइंग इट विद द कंसेंट देके आगे उन्होंने अमेरिका कंपनियों को भी पैगाम दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि एक ट्रांसफ़र हो रही है। एंड देन दिस पैगाम जो दिया उन्होंने इज ऑफ जो है ना वायलेशन ऑफ द डोमेस्टिक लॉ, एंड ऑन द बेसिस के भाई अब दुनिया का जो रुख है वो इंडिया की तरफ मुड़ गया, ठीक है जी। अब देखें कि अब ये जो क्रोम है, यूट्यूब है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बातें इसी पे चलती हैं एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना वो वीडियो आपने देखा ही था, ठीक है। अब आगे इस वीडियो को बढ़ाने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि इस वीडियो में अब विशेष चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप लोग को यहीं पे हम अलविदा कहते हैं। और आप लोगों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।